जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार आया था, उस वक्त भी हम कहते थे एक किलो ना बना हुआ था, डैम बना रहा था। बदबख्त डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है? फिर आप ये देखें, फाइज ईसा के बंदियाल आया 12 बजे, उसने अदालत भी खोली और फिर वही बंदियाल साहब थे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली दफा फैसला दिया और जब हुकूमत ने आंखी दिखाई तो उस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बेखनी हुई। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काजी फाइज ईसा को जो खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो डोंगरे बरसा रहे थे, ये वही काजी फाइज ईसा हैं जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। ये वही काजी फाइज ईसा है जिसने एन अमेंडमेंट से पहले रिव्यू 2 दिनों में फिक्स करके जमीर फरोशी के लिए रास्ता हमवार किया और फिर हमारे एमएनएज वहां से बरामद हो गए। और वो एमएनएज, अब वो एमएनएज जो थे, हमारे पहले कोलीग थे, वहां पे गए। यहां हमारे अरब दोस्त भी मौजूद हैं, लेकिन उनको अरबों रुपए मिले थे। नहीं यार, यानी कि पीर मियां नवाज शरीफ की शक्ल उनको पसंद थी। हाँ, अच्छा, यानी बड़े ही बेजोक लोग थे। अच्छा, ये अब आप मुझे उस पे ला रहे हैं ना, मुझे तकरीर करने दे। जनाब अली, हमारे दोस्त अगवा हुए कहते हैं, हमारे दोस्त जो हैं, और ये अरबों की जो पेशकशें हैं, इस ऐवान में मौजूद शायद ही कोई ये मैंने होगा जिसको नहीं हुएंगे, मुझ समेत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीर अफजल मरवत ने एक वीडियो पैगाम में अवाम से अपील की है कि अगर 1 लाख से जायद पाकिस्तानी उनके साथ टी चौक पर एहतजाज के लिए निकली तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। शीर अफजल मरवत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई से लेकर आज तक हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस दौरान हमें मार खाने में काफ़ी तरबियत हो गई है। इन्होंने पीटीआई के कारकुनों को मशवरा दिया कि एहतजाज को एहतजाज कमेटी के हवाले किया जाए ताकि वो सब मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। इन्होंने वजाहत की कि मैं खुद ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा जिसमें मुझे ये यकीन ना हो कि एहतजाज का आगाज़ और इख्तिताम हमारी मशावरत के मुताबिक होगा। शीर अफजल मरवत ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर एहतजाज का इनेकाद एहतजाज कमेटी की वसातत से किया गया तो वो खुद इसमें शरीक होंगे। उनका कहना था कि ये एहतजाज ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनों के हक में होगा बल्कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए भी एक अहम कदम होगा। शीर अफजल मरवत की ये बातें उस वक्त सामने आईं जब मुल्क में सियासी हालात इंतहाई कशीदा हैं और पीटीआई के रहनुमा इमरान खान की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। मरवत की इस अपील से वाज़ेह होता है कि पीटीआई अपने कारकुनों की ताकत पर यकीन रखती है और चाहती है कि अवाम की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक हो। एहतजाज का मकाम डी चौक मुतवक्के टूर पर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनेगा, जहां पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद जुमा होने की उम्मीद है। मरवत की ये अपील अवामी हिमायत हासिल करने के लिए एक अहम कदम है, जो पार्टी की मौजूदा सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। भारत ने रवां हफ्ते होने वाले ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के 2024 सरबराही इजलास में पाकिस्तान की तंजीम में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता टूर पर अपनी हिमायत का ऐलान किया है। ये पेशरफ़त जनूबी एशियाई खित्ते में 2 बड़े हरीफों के दरमियान गैर मामूली सिफारती ताउन की अलामत है। साउथ एशिया इंडेक्स की जानिब से जारी की गई एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ब्रिक्स सरबराही इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत की हिमायत का फैसला किया है। ये इजलास रवां हफ्ते रूस में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें अहम आलमी इक़्तिसादी और सियासी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ये पेशरफ़त उस वक्त सामने आई है जब ब्रिक्स अपनी रुकनियत में तोसी के लिए काम कर रहा है ताकि आलमी सतह पर मज़ीद ममालिक को शामिल करके तंजीम के असर व रसूख को बढ़ाया जा सके। भारत की तरफ से पाकिस्तान की शमूलियत के लिए हिमायत करना दोनों ममालिक के दरमियान तनाव के बावजूद एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। ब्रिक्स तंजीम के लिए पाकिस्तान की शमूलियत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और सिफारती मवाक़े में इजाफा करेगी बल्कि जनूबी एशिया में इलाक़ाई ताउन और इस्तेहकाम के इम्कानात को भी मजबूत कर सकती है। अब तमाम नज़रें 2024 के ब्रिक्स सरबराही इजलास पर मरकूज़ हैं, जहां आलमी रहनुमा इस अहम पेशरफ़त पर तबादला ख्याल करेंगे और पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। 20वें आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के पहले इजलास में वक्फा हो गया है। इजलास दोबारा 8:30 बजे होगा। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इजलास का बॉयकॉट किया, ताहम उनके 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की नशस्तें लगाई गईं।
इजलास में राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, सैयद नबी कमर, कामरान मुर्तजा, राना इंसार, अलिफ हसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मुल्क, आजम नजीर तारक और ख्वाजा आसिफ मौजूद शरीक हुए। कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम पेश कर दिए गए। निजी अखबार के सहाफ़ी ने दावा किया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस यही आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद हैं, जबकि जस्टिस यही के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। ख्याल रहे कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए हैं। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए बजरिया रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस से 3 नाम मांगे गए थे। 26वें आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यही आफरीदी शामिल हैं। बलूचिस्तान में सी पैक के तहत बहुत से मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जिनसे सूबे के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बलूचिस्तान के मकामी लोगों के लिए सी पैक खास तौर पर तामीरात, ट्रांसपोर्ट वगैरह में रोजगार के मौके पैदा करेगा। तफसीलात के मुताबिक सड़कों, बंदरगाहों और तवानाई के प्लांट समेत बहुत से बुनियादी ढांचे के मंसूबों ने हुनरमंद के लिए मुलाजमतें पैदा की हैं। इससे बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बलूचिस्तान की बुनियादी ढांचे की नुमायां तरक्की में नजर आ रही हैं। नई सड़कें, हाईवेज और रेलवे दरअसल तिजारत, नकल व हरकत और मकामी आबादी के लिए खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाती हैं। गवादर पोर्ट सी पैक का मरकज है, जो एक छोटे से माहीगीरी शहर से एक बड़े इक्तिसादी मरकज में तब्दील हो गया है। गवादर की तरक्की से मकामी सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार में इजाफा होगा और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। सी पैक मंसूबों ने पावर प्लांट्स के क़याम और एनर्जी ग्रिड को अपग्रेड करके बलूचिस्तान में तवानाई की कमी को पूरा किया है। इन मंसूबों के जरिए लाई गई मजमूई इक्तिसादी तरक्की, जैसे सनती जोन और इक्तिसादी जोन, का मकसद मकामी मईशत को बेहतर बनाना है। छोटे कारोबारों और मकामी सनतों, खास तौर पर माहीगीरी, कानकनी और ज़राअत जैसे शुबों में मंडी तक बेहतर रसाई से फ़ायदा उठाया गया है। सेहत की देखभाल और तालीम में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात, स्कूलों और दीगर समाजी खिदमात में बेहतरी आई है। चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतों ने मकामी आबादी के लिए तालीम और सेहत की देखभाल के समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों में भी सरमायाकारी की है। बलूचिस्तान में पेशा वराना तरबियती मराकिज़ के क़याम किया है। गवादर और बलूचिस्तान के दीगर कुदरती मकामात के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की सियाहत को फ़रोग़ देती है।